उसने कहा पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए खर्चे में कोई वृद्धि ना हो, एक्सपेंडिचर में कोई वृद्धि ना हो। अगर एक्सपेंडिचर में कोई वृद्धि नहीं है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि अगर एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है तो जरा बताना रेट का रेशियो क्या हो गया, मूल्य का रेशियो। भाई मूल्य का रेशियो जरा बताओ। उसने क्या बोला है, उसने कहा कीमत 15% बढ़ गई। पुरानी कीमत और नई कीमत सेकंड क्लास में सिखाया था ये मैंने आपको, है ना, सेकंड क्लास में कि 15% बढ़ने का क्या मतलब है कि भैया 100 से कितना हो जाता है मान 115, कितना हो जाता है 115, 5 से जाएगा 20 बार और 5 से जाएगा 23 बार, 20 से 23 हो गया मूल्य। तो कह रहे भाई खपत कितनी हो जाएगी, इसका अपोजिट कर दो सर, 23 से 20, खपत कितनी हो जाएगी 23 से 20, क्योंकि सवाल में बोला है एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, यानी कि जो खर्चा है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही। और सर अगर खर्चा में वृद्धि नहीं है तो कीमत का रेशियो क्या है, 20 से 23, खपत क्या हो जाएगा 23 से 20, बस अपोजिट कर देना है। अब कह रहे भैया बताओ खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, खपत में कितनी कमी उसने करी है जरा देखना। भाई खपत को उसने 23 से घटाकर कितना कर दिया, 20। आप कहेंगे सर 3 की कमी कर दी, क्या कर दी, खपत में 3 की कमी कर दी है। अब बच्चा अगर परसेंट में कमी निकालनी है तो 3 बटे और ओरिजिनल खपत कितनी है 23 और इंटू 100, तो क्या आएगा हमारे भाई, आंसर आएगा हमारा ये आएगा आपका इतना परसेंट कह लो, 23 एकम 23, 7 23 दिया 69, 1 बटे 23%, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, एक और सवाल कराता हूं, एक और सवाल, जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे क्या होगा। सबसे पहले किसका आंसर सवाल का, रेट क्या हो गया, रेट उसने बोला 20% कम, यानी कि 100 से घट के कितना हो गया रेट, भाई 80 हो गया। 20% कम का तो मतलब यही होता है कि किसी चीज की वैल्यू अगर 100 है तो 20% कम कर दो, 80 कर दो, है ना, 100 से 80। ये रेशियो क्या हो गया जरा बताना, 20 पंजे 100 और 20 के 80। अब बच्चे मूल्य का रेशियो अगर ये है तो भाई खपत का रेशियो क्या होगा, सर अपोजिट कर दो, ये 4 से 5 कर दो, क्या कर दो, ये अपोजिट कर दो जस्ट। अब उसने क्या बोला है, खपत को कितने परसेंट वृद्धि करनी चाहिए। भाई खपत मेरी 4 थी, वो कितनी कर दी बढ़ा के, सर 1 की वृद्धि हुई है, क्या हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, और परसेंट में वृद्धि निकालनी है तो 1 बटे 4 और गुणा 100, तो क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 25%, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्यों मैं अपोजिट करता हूं, ये बच्चे मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा खर्चा होता है वो अगर मुझे समान रखना है तो मूल्य को खपत से गुणा करना होता है, 5 के 20 और 5 के 20 दोनों तरफ इक्वल तभी मिलेगा जब इसका रेशियो अपोजिट होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं सवाल को। सर अगर खर्चा समान ना हो फिर क्या करें, तो कीमत के बारे में बताओ, कीमत का क्या रेशियो रहा है, कीमत का रेशियो रहा है सर 20% की कमी की गई है कीमत में। अच्छा 20% की कमी का मतलब है कि कीमत अगर 100 थी तो 20% के बाद वो हो गई 80, यानी कि 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। क्या कीमत 5 से 4 हुई है, यस। और जो उसकी घड़ी की बिक्री थी, सेल, कितनी घड़ी बेची गई है, खपत ही तो बोलते हैं भाई, कितनी घड़ी बेची गई है, घड़ी की बिक्री 40% की वृद्धि मतलब कितनी घड़ी, पहले उसके पास 100 घड़ी का स्टॉक था, जैसे कीमत हटाई भाई 100 की 100 घड़ी बिक गई उसकी, ये होता है उसकी बिक्री, खपत ही इसको बोला जाता है ना। तो खपत बताना जरा, खपत में क्या चेंज हुआ है, 40% की वृद्धि, यानी कि 100 से बढ़ के कितनी हो गई भाई 140, खपत में वृद्धि हुई है। किसी भी चीज में वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं उसको, तो रेशियो आएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब जरा बताना भैया उसका जो राजस्व होगा या फिर उसका जो कमाई होगी, या मैं कमाई लिख देता हूं सीधा, कमाई जो होगी इंग्लिश में सेल्स लिख देते हैं, सेल उसकी कितनी बढ़ जाएगी भैया, गुणा कर दो कीमत को खपत से गुणा कर दो। मान लो पहले एक घड़ी की कीमत थी 2000 रुपए और 20 घड़ी बेच पा रहा था, तो कीमत थी इतनी, खपत थी इतनी, तो पहले कितनी कमाई हो रही थी, गुणा कर देंगे सर 25 की, बाद में कितनी कमाई होने लग गई, कीमत हो गई 4, घड़ी बेचने लगी 7, कीमत पर घड़ी से गुणा करेंगे तो सॉरी खपत से गुणा करेंगे तो कमाई आ जाएगी 4 सत्ते 28। तो भैया ये रेशियो आ गया 25 से 28 का, 25 से 28 का। तो उसकी कमाई बढ़ी या घटी, आप मुझे बताओ, उसकी कमाई बढ़ी या घटी, इंक्रीज और डिक्रीज। भाई पुरानी जो कमाई थी वो तो 25 थी और नई कमाई कितनी है 28। सर ये तो वृद्धि हुई है, घटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है सर, ये तो वृद्धि हुई है, तो कमी वाले ऑप्शन तो हटा दो। कितने की वृद्धि हुई है सर, 3 की वृद्धि, 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, और प्यारे भाई परसेंट में बताना है तो 3 बटे 25 और गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 4 दिया 12%, तो 12% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई, आप एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो जल्दी से, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लियर हुई है ये बात कि कीमत को अगर 5 से 4 किया क्योंकि 20% घटाया है तो खपत जो है वो 40% ना बढ़ गई है, 40% बढ़ गई है, यानी कि 5 से बढ़ के कितनी हो गई है 7 हो गई है। अब मैंने कीमत को खपत से गुणा किया तो उसकी कमाई मिल गई मुझे, तो 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 4 28, यानी कि पहले अगर उसकी कमाई 25 रुपया हो रही थी तो अब 28 होगी, तो 3 की वृद्धि हो गई, और कितने पर, ओरिजिनल 25 पर, गुणा 100 12%, कितना आ गया 12% आ गया। चलिए अगले सवाल पर, उम्मीद करता हूं बच्चे अगला सवाल का आंसर आप लोग मुझे देने वाले हो। ये सवाल बता दो, गुणा करता हूं तो क्या मिलता है, खर्चा या फिर रेवेन्यू भी आप कह सकते हो, है ना, राजस्व भी मिलता है, एक ही बात सवाल पर डिपेंड करता है वो, तो क्या हमसे पूछ रहा है ना, राजस्व कैसे लिखते हैं देख लो भैया, ठीक है, यानी कि अगर मैं रेट को कंजप्शन से गुणा करता हूं तो एक्सपेंडिचर मिलता है मुझे, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। अब सवाल ने बोला क्या आपसे कि मूल्य 20% कम हो गया, तो भाई सेम कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं। अरे भाई जरा बताना मूल्य क्या हुआ है सर, 20% कम हुआ है, मतलब मूल्य 100 से कम होके कितना हो गया भाई, मूल्य हो गया 100 से कम होके 80, क्या हो गया, मूल्य हो गया 100 से कम होके 80 हो गया, क्या रेशियो आया भाई 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 20 चौके 80 20 पंजे 100। लेकिन अभी थोड़ा सा उसने हमें टेंशन दे दी, उसने हमें ना बिक्री x% बोल दी, यानी कि जो खपत है वही पूछ लिया, कोई बात नहीं, जो उसकी बिक्री है या फिर जो उसकी खपत है, खपत और बिक्री एक ही बात है भैया, उसने x% वृद्धि हमें नहीं पता, मैंने a से b मान लिया, यही तो उसने पूछा है। अगर ये 10% बोल देता कि बिक्री 10% बढ़ गई तो मैं क्या करता 10 से 11, अगर ये कह देता कि ये 20% बढ़ गई तो मैं क्या कर देता 100 से 120, लेकिन वो परसेंट ही पूछ लिया हमसे। अब इसने एक चीज दे दी हमें, नीचे जो उसका खर्चा बोल दो या राजस्व बोल दो, यानी कि जो उसका रेवेन्यू है वो 25% बढ़ गया, यानी कि रेवेन्यू क्या हो गया 100 से बढ़ के कितना हो गया 125, तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। अब बच्चे ए और बी का रेशियो मुझे निकालना है, क्या करना है, मुझे ए और बी का रेशियो निकालना है, तभी मैं बता पाऊंगा कि बिक्री कितनी बढ़ी है, तभी मैं बता पाऊंगा। इन दोनों को गुणा करो कितना मिला है 5a बटे, इन दोनों को गुणा करो कितना मिला है 6b बराबर किसके हो जाएगा, कि 4 बटे 5 के बराबर नहीं हो जाएगा। भाई जब मैं इन दोनों को गुणा करता हूं मूल्य को बिक्री से
क्या मुझे राजस्व या फिर खर्चा मिलता है? तो मैंने इन दोनों को गुणा किया 5 इन दोनों को गुणा किया 4 तो क्या मुझे 4/5 का रेशियो मिलेगा? यस, यहाँ से ए और बी निकालो। अच्छा होता क्या है, जो संख्या ए के साथ है वो नीचे जाके गुणा हो जाएगी, जो संख्या बी के साथ है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगी। ए और बी का रेशियो क्या मिलेगा? ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगी 6 चौके 24 और जो ए के साथ है वो नीचे गुणा हो जाएगी 25। यानी कि ए और बी का रेशियो क्या मिल गया? ए और बी का रेशियो मिल गया 24 और 25 का। क्या मिल गया मुझे? 24 और 25 का। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड। ओ सॉरी, ये 4 भी लेना था। हाँ, 6 भी गलत है, वो 4 भी लेना था। ये 4 भी लेना था। 4 से भी करेंगे तो 4 भी आएगा। तो रेशियो आ गया 4 और 5 का। भाई ये नीचे गुणा कर दो, ये ऊपर कर दो। तो भाई ए और बी का रेशियो क्या मिल गया? 4 गुणा 4 16 और 5 गुणा 5 25। यानी कि ए का मान 16 और बी का मान 25। ए का मान 16 और बी का मान 25। बस अब हो गया सवाल। अब उसने क्या पूछा है? उसने कहा कितनी वृद्धि है? भाई 16 से 25 की कितनी वृद्धि है जरा बताना भाई। 16 से 25 की वृद्धि बता दो। 16 से 25 की क्या 9 की वृद्धि है और कितने पर? 16 पर और गुणा 100। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन ना लो। कितना आएगा? ये जाएगा आपका 4 चौके 16 और 4 से जाएगा 25 बार। 25 निम्मा 225 बटे 4 कितना जाएगा? 4 पंजे 20, 2 4 6 24, 56.25%। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, बिल्कुल सही है। अब मैं रिपीट करता हूं, देखिए डोंट वरी, मैं रिपीट करता हूं। बहुत अच्छे सवालों की शुरुआत करेंगे। मैं उनमें से एक सवाल आपको दे देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट से इन सवालों को हम कर रहे होंगे, इन सवालों को, ठीक है? तो वही हमारा